शिक्षा क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। आज आप लोग के बीच उपस्थित हूँ हिंदी क्लास को लेकर। बहुत छात्र छात्राओं का मांग था, सर आप 11वीं क्लास का क्लास दीजिए, तो आप लोग तैयार हो जाइए। आज 11वीं क्लास के पद भाग, काव्य खंड, जो कविता का भाग है, जो पद का भाग है, उसका पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। और ये साधारणतः हिंदी का शीर्षक तो है, लेकिन लेखक मैथिली भाषा के हैं, संस्कृत के भी ज्ञाता हैं, मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं। आप पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ 10वीं क्लास में पढ़े होंगे, जिसमें अलस कथा का चर्चा था, जिसके लेखक विद्यापति थे। तो अपने क्षेत्र के लेखक, पढ़ाने वाले भी बिहार के और लिखने वाले भी बिहार के, बिहार के ही वासी अभिनव जयदेव की उपाधि से जिन्हें सम्मानित किया गया, जिन्हें कवि शेखर का सम्मान मिला, जिन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। तो मिथिलांचल क्षेत्र में मिथिला की बहुलता है, मैथिली भाषा की। बहुत लोगों से सुनते होंगे, आगू ने अहाँ बैसू ने कहना छिए, की करे छौ, खैलौं की ना। ये भाषा से आप लोग परिचित हैं। मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति को। अभिनव जयदेव की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। इनकी रचना जो है, पद है, वह पद लिया गया है राम वृक्ष बेनीपुरी, जिन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है, उनके द्वारा संपादित है विद्यापति पदावली। उसी विद्यापति पदावली से 2 पद लिया गया। अभी पद का हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। पद के चर्चा में कृष्ण और राधा के विरह का वर्णन करेंगे। राधा और कृष्ण एक दूसरे से अलग होते हैं, उनका पहला पद में इन्होंने व्याख्या करने का काम किया है। जब कृष्ण राधा को छोड़कर चले जाते हैं मथुरा, तब राधा की क्या स्थिति बनती है, वह आपको सुनने लायक होगा। जब इस पद को पढ़िएगा, एक प्रेमी प्रेमिका के प्रेम टूटने पर क्या क्या विरह होती है, क्या शोक होता है, क्या दुख होता है, उस वेदना का चर्चा कर रहे हैं। आप गाना भी सुने होंगे, बहुत सारे गाना में विरह से संबंधित गाना सुने होंगे। जब तक ना पड़े आशिक की नजर, जब तक ना पड़े आशिक की नजर, सिंगार अधूरा रहता है, सिंगार अधूरा रहता है। जब तक ना पड़े कृष्ण का राधा पर नजर, राधा के सिंगार अधूरा रहता है। तो इस पर हम चर्चा अगले क्लास में करेंगे। आज सिर्फ हम कवि का परिचय देंगे, बिहार के कवि का चर्चा करेंगे। वह अपने ही एरिया के हैं, अपने ही क्षेत्र के हैं, बिहारी हैं। बिहार को लोग बेकार समझते हैं, कहते हैं बिहार के लोग बुर्बक होते हैं, होशियार नहीं होते हैं। बिहार की पहचान अन्य राज्यों में हो जाता है, लेकिन बिहार बदनाम जरूर है, लेखकों की कमी नहीं। एक 10वीं क्लास में आप लोग अनामिका पढ़े होंगे, जो बिहार की रहने वाली अक्षर ज्ञान, अनामिका के द्वारा रचित अक्षर ज्ञान। उसके बाद आरसी प्रसाद सिंह रोसड़ा स्टेशन से 8 किलोमीटर की दूरी, एरौत मुसारी के रहने वाले बिहारी ही थे। उसके बाद कौन नहीं जानता है जनतंत्र का जन्म, अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर, जो बेगूसराय के वासी हैं, जिन्हें राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। तो आज उन कवियों को छोड़कर विद्यापति के पद का अध्ययन करेंगे। विद्यापति के द्वारा पद लिखा गया है और इनके द्वारा इसमें 2 पद है। पहले हम कवि का परिचय आज के क्लास में, इसके बाद के क्लासों में हम पद का अर्थ बताएंगे।
धैर्य पूर्वक सुनिएगा, अगले क्लास के लिए आपको इंतजार करना होगा। थोड़ा समझिए और एक एक ऑब्जेक्टिव निश्चित आपसे हर महीना के मासिक परीक्षा में भी बना सकते हैं और वार्षिक परीक्षा में भी। क्लास करके तो देखिए, मन उबने नहीं देंगे। मार्केट का चटनी खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ बोली का जो चटनी है वो खत्म ना होने देंगे। तो सुनिए, पहले विद्यापति के बारे में इन्होंने 2 पद लिखे हैं। तो पहले विद्यापति का अर्थात कवि का परिचय देंगे, और एक दिन जो है संयोग का, राधा और कृष्ण का मिलन का चर्चा करेंगे, और एक पद में दोनों का विरह का चर्चा करेंगे। जब कृष्ण जी गोकुल को छोड़कर, कहने का अर्थ जो है वृंदावन को छोड़कर, कहने का अर्थ राधा को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, तब जो चंदन शीतलता का प्रतीक होता है वह बाण के तरह चुभने लगा था राधा को। जो स्त्रियां आभूषण करती है वह आभूषण सुंदरता का प्रतीक होता है, वो भी भारी पड़ने लगा था। और राधा कृष्ण के इंतजार में अकेले कदम के पेड़ के नीचे बैठी हुई है, जो कब कृष्ण से मुलाकात हो जाए। और ये गोपियों को समझाने के लिए उनका परम मित्र उद्धव आए थे। उद्धव को गोपियां समझाती है, जा 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 तुम मधुपुर जा, माने मथुरा जा, और कृष्ण को समझा, अगर जो है चंद्रमा के समान जो बदन है राधा का, उनके याद में अगर मर जाती है, इसका वध जो है कृष्ण को लगेगा। ये पद का चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ कवि का परिचय आंशिक रूप में आपको हमने सुना दिए हैं। तो सुनिए क्या है। विद्यापति किनका पुत्र है? माता है हांसनी देवी और पिता है गणपति ठाकुर। जब ये सबसे महत्वपूर्ण इनके पिताजी का नाम लगता होगा, 11वीं का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप हिंदी विषय से बीए करते हैं, एमए करते हैं, उसके बाद बीएड करने के बाद +2 टीचर बनने जाइएगा, 11वीं 12वीं का हिंदी हर हाल में आपको आना चाहिए। अब की बार जब हमने +2 का परीक्षा में बैठे थे टीचर के लिए बीपीएससी में, यही पूछे हुए था, बीपीएससी में पूछे हुए था जो विद्यापति जी के पिताजी का क्या नाम था, तो गणपति ठाकुर, जो कि 1 अंक का बहुत बड़ा महत्व होता है। बीपीएससी का क्वेश्चन +2 के टीचरों के लिए पूछे हुए था। तो देखिए, विद्यापति जो लेखक हैं पद का 2 पद है। जो पद कहाँ से लिया गया? राम वृक्ष बेनीपुरी, जिन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है, वो लिखे थे विद्यापति पदावली, उसी से 2 पद लिया। विद्यापति पदावली के संपादन करता, लेखक नहीं संपादन करता है राम वृक्ष बेनीपुरी, जिन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। जैसे सुमिंद्रानंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, उसी प्रकार जो है राम वृक्ष बेनीपुरी विद्यापति पदावली संपादित किए थे, उसी से 2 पद लिया गया विद्यापति का। तो विद्यापति की माता कौन थी? हांसनी देवी, और पिता गणपति ठाकुर। देखिए, विद्यापति में वो है, विद्यापति में क्या है? वो, और विष्णी में भी है वो। इनका विद्यापति के गांव का नाम है विष्णी। अगर राज की बात करते हैं, यहाँ वो है, यहाँ खाली वो में पेट चिरल है, अर्थात बिहार है। तो बिहारी कवि विद्यापति बिहार के रहने वाले। अगर मिथिलांचल क्षेत्र, मिथिला के क्षेत्रों में मैथिली भाषा बोलने वाले जगह मधुबनी का नाम जरूर सुने होंगे। मधुबनी जिला के बिस्पी गांव में, कौन राज्य में? बिहार में इनका जन्म हुआ। विद्यापति का जन्म भी अनुमानित है और मृत्यु भी अनुमानित है। जन्म अनुमानित है 1360, लगभग आप लोग सुन रहे हैं। निश्चित अगले क्लास का जब इंतजार कीजिएगा। अभी तो लेखक परिचय मन नहीं भी लग सकता है। जब प्रेम का चर्चा करेंगे, प्यार का चर्चा करेंगे, लव का चर्चा करेंगे, इश्क का चर्चा करेंगे, मोहब्बत का चर्चा करेंगे, तब लगेगा वाह क्या कमाल का पद था, क्या कमाल का शीर्षक था, क्या इसका व्याख्या का अर्थ होता है। झूम उठिएगा जब इनके पदों को पढ़िएगा। बताइए, विद्यापति कहाँ के हैं? बिहार के हैं। बिहार के कौन जिला? मधुबनी जिला। और कौन गांव? विस्पी। माता जो है
जननी इनकी है कौन? हासनी देवी। पिता हैं गणपति ठाकुर। याद रखिएगा, बीपीएससी के प्रश्नों में, बीपीएससी का जो परीक्षा हुई थी उसमें ये प्रश्न दिया हुआ था विद्यापति के पिताजी का नाम। अब देखिए क्या इनका जन्म अनुमानित है, निश्चित नहीं है, 1360। मृत्यु भी अनुमानित है 1448। दिमाग में बैठा लीजिए, कब? 1360 और मृत्यु कब है? 1448। अगर सदी की बात करते हैं 14वीं सदी के उत्तरार्ध में, 14वीं सदी के उत्तरार्ध में अर्थात 1360 में, और 15वीं सदी के पूर्वार्ध में अर्थात कब? 1448 में। किनका? विद्यापति का। और विद्यापति कौन भाषा के? मैथिल भाषा के कवि हैं, मैथिली भाषा के कवि हैं, संस्कृत भाषा के भी ज्ञाता हैं, पुरुष परीक्षा के भी लेखक हैं, भू परिक्रमा के लेखक हैं, कीर्ति लता के लेखक हैं, कीर्ति पताका के लेखक हैं। तो देखिए अब इनके शिक्षा गुरु की बात करते हैं। मिथिला के एक सुप्रसिद्ध विद्वान थे, कौन? पंडित हरि मिश्र इनके शिक्षा गुरु है, इनके गुरु जी हैं, जिन्हों से इन्होंने एजुकेशन प्राप्त किए, शिक्षा प्राप्त किए, पढ़ने का काम किए। इनके गुरु कौन? पंडित हरि मिश्र। पिता कौन? गणपति ठाकुर। दिमाग में बैठा लीजिए, गणपति ठाकुर का बेटा हासनी देवी का बेटा कौन? विद्यापति, जो विस्पी नामक गांव में, मधुबनी जिला में और बिहार राज्य में। अब देखिए आश्रयदाता। देखिए कोई व्यक्ति होते हैं जिनका माता पिता नहीं होता है, आश्रय माता पिता का खत्म हो जाता है, तो किन्हीं के यहाँ रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। या पहले जो कवि हुआ करते थे वो किसी राज दरबार में जाकर रचना करते थे, या कोई गायक थे तो गाने का काम करते थे, लेखन काम करते थे, नृत्यकार अगर है तो नृत्य करने का काम करते थे। उसी प्रकार विद्यापति के आश्रयदाता जहाँ रहकर इन्होंने रहने का काम किया, जिन्होंने आश्रय दिया, वह था मिथिला के नरेश। नरेश माने राजा, नरेश माने राजा। मिथिला के राजा कीर्ति सिंह और शिव सिंह, वही मिथिला के ही राजा शिव सिंह और उनकी पत्नी थी लखीमा देवी, जिनके यहाँ रहने का काम किया, उन्होंने ही आश्रय दिया। मिथिला के राजा कीर्ति सिंह और शिव सिंह और उनकी पत्नी, शिव सिंह की पत्नी लखीमा देवी। अब इनकी उपाधियां की बात करते हैं, तो कौन कौन उपाधि से सम्मानित किया गया? अभिनव जयदेव कहा गया। याद रहेगा उपाधि। अभिनव जयदेव किस कवि को कहा जाता है? विद्यापति को। बताइए कवि शेखर का सम्मान किन्हें मिला? कवि शेखर को उपाधि दिया गया विद्यापति को। मैथिल कोकिल किसे कहा गया? मैथिल कोकिल भी विद्यापति को। तो आप देखिए इनकी रचना, कौन कौन रचना किए? देखिए कीर्ति लता, कीर्ति पताका, जो आप अवहट भाषा में लिखा हो, याद रखिएगा, कीर्ति लता और कीर्ति पताका अवहट भाषा में लिखा हुआ है। अब देखिए कीर्ति लता के लेखक ये भी आए हैं, कीर्ति पताका लगा दीजिए तो वो भी लेखक हैं, पदावली के भी लेखक हैं, पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ के भी लेखक हैं, और भू परिक्रमा के भी लेखक हैं। कौन? विद्यापति। बताइए इनको कौन कौन उपाधि से सम्मानित किया गया? अभिनव जयदेव, कवि शेखर और मैथिल कोकिल भी कहा गया। किन्हें? विद्यापति को। अब इनकी कौन कौन सी रचना है? कीर्ति लता, कीर्ति पताका, भू परिक्रमा, उसके बाद पदावली, पुरुष परीक्षा, ये सब इनकी रचना है। अब इन्हें क्या क्या कहा जाता था? महाकवि भी कहा जाता था, राज पंडित के नाम से भी जाने जाते थे, विद्वान गुरु के नाम से जाने जाते थे। साधारण व्यक्ति नहीं, बिहार की धरती पर विद्वानों ज्ञानवानों की कमी नहीं है। जो अनेकों विद्वान ज्ञानवान जन्म लिए, जो अपने ज्ञान के क्षेत्र को बिहार के अतिरिक्त, भारत के अतिरिक्त अन्य देशों तक पहुंचाने का काम किया। बिहार की धरती ही जो है, आपको मालूम है, नालंदा विश्वविद्यालय, जहां से दूसरे देश के लोग भी ज्ञान प्राप्त करके गए थे। तो देखिए महाकवि भी कहा जाता है, राज पंडित भी कहा जाता है, विद्वान गुरु के नाम से जानते हैं, आचार्य कहा जाता है, गायक, प्रेमी, रस सिद्ध भक्त कवि से सम्मानित किए गए, जाने जाते हैं। समाज में इनकी आज भी प्रतिष्ठा है, जबकि मृत्यु 1448 में
इनका एक रचना 10वीं क्लास में, हम 2006 ईस्वी में जब स्वयं 10वीं क्लास में थे उस समय इन्होंने अध्ययन किए थे। माधव कत तोर करब बराई, उपमा कहब ककरा हम, कहतों अधिक लजाई। इन्हीं का रचना था, मैथिली भाषा में था। आज हुआ 11वीं क्लास का पहला चैप्टर, पहला शीर्षक, पहला पद काव्य खंड का, अर्थात जो है काव्य खंडों का पद खंड का पहला था विद्यापति का पद। पद अभी नहीं पढ़ा है, पद अगले क्लास में करेंगे। समय अधिक लगने से आपका भी रुचि टूट जाएगा, इच्छा अभिलाषा खत्म हो जाएगी। एक एक खंड करके ही पढ़ाएंगे, कम समय में आप बेहतर समझ सकते हैं और पूरे साल याद रख सकते हैं। पूरे साल ही नहीं, सिर्फ क्लास में बने रहिएगा तो आजीवन आप भूल भी नहीं सकते हैं। तो बात थोड़ा ऑब्जेक्टिव आप लोग से करवाते हैं। बताइए, अभिनव जयदेव किसे कहा जाता? विद्यापति को। कवि शेखर किन्हें कहा जाता? विद्यापति को। आप बताइए, जो उसके बाद जो है इन्हें जो है मैथिल कोकिल कहा जाता, किसे? विद्यापति को। कृति लता के लेखक विद्यापति, कृति पताका के लेखक विद्यापति, भूख परिक्रमा के लेखक विद्यापति। विद्यापति के पिताजी का नाम गणपति ठाकुर, माता का नाम हासनी देवी। जन्म भी अनुमानित है 1360, मृत्यु भी अनुमानित है 1448। तो लगभग समझ रहे हैं। आश्रयदाता मिथिला के नरेश, मिथिला के राजा कृति सिंह, शिव सिंह और उनकी पत्नी कौन? लखीमा देवी। लखीमा देवी। तो बताइए, दिक्कत भी है। विद्यापति गांव, वस विद्यापति, वस विष्णु, वस बिहार और मधुबनी जिला नहीं। जब हम पद पढ़ाएंगे तो पद का अध्ययन करेंगे, जिसका एक पंक्ति हम बोल देते हैं। पहला पद का, चानन भेल विषम सररे, भूषण भेल भारी, सपनु नहीं हरि आयल रे, गोकुल गिरिधारी। चानन माने चंदन आज विष के समान लग रहा है, लगता है चुभ रहा है। और भूषण भेल भारी, जो लड़कियां आभूषण पहनती है अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, लेकिन आज आभूषण भी सोना चांदी नहीं, हीरा, इसलिए सुंदर लगे। लेकिन किसके इंतजार में? कृष्ण के इंतजार में राधा का जो भूषण भी, आभूषण भी भारी पड़ने लगा और सारी जो पहनी हुई थी वो मलिन हो गया था। तो आज का क्लास हुआ, हम लेखक का परिचय दिए, पद अभी नहीं पढ़ाए। दोनों पद का अध्ययन कीजिएगा, मजा आएगा पढ़ने में, उठने का मन नहीं करेगा, मन करेगा 12 बजे रात में किसी और चीज का सपना ना देखें। बिहारी कवि विद्यापति के का सपना देखें, उनके रचना का सपना देखें, तब हुआ पढ़ने का मतलब। लगाव होना चाहिए, अभिरुचि होनी चाहिए आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में स्वयं डला जाएगा। सिर्फ आप क्लास को सुनिए और पूरे स्मृति चिन्ह आपके दिमाग में हम बनाकर ही छोड़ेंगे। एक आपको पूछ की रात पहले ही क्लास किए हुए हैं, यूट्यूब चैनल समीक्षा क्लास सेज पर आप जाकर देख सकते हैं। और उसके बाद हमने आज जो 11वीं का पद का जो वीडियो बनाए हैं, क्लास किए हैं, लगभग अच्छा लगा ही होगा। अच्छा लगा होगा हम कैसे कह सकते हैं? अगर आप अध्ययन करते हैं कीजिएगा तो स्वयं अच्छा लगेगा। तो आप चाहिएगा अपने साथियों के बीच इस क्लास को शेयर कर दें, जो फ्री में, कोई इस पर जो है पैसा देने की जरूरत नहीं है, फ्री में आपको क्लास उपलब्ध कराते रहेंगे। आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, पुनः मिलते हैं अगली क्लास में।